हेलो गाइस। सो टुडे वी आर गोना कवर रेज्यूमे बनाना कैसे है और एक्टिवली अप्लाई किस तरीके से करेंगे। मेनली सबके डाउट्स यही होते हैं, है ना, कि हमने कुछ कुछ चीजें सीखी हुई हैं, अब इसको हम रेज्यूमे में किस तरीके से डालें, अप्लाई कैसे करें, कंपनीज को अप्रोच कैसे करें। दैट वुड बी द मेन फोकस हियर। तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात आती है तुम्हारी स्किल्स क्या है, स्किल सेट क्या है। इट मोर डिपेंड अपॉन योर स्किल सेट, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम कंपनीज में या इंटर्नशिप तुमने नहीं करी होगी, या कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट उठाओ नहीं करा होगा ये, राइट। तो सबसे मेन जो चीज होती है ना तुम्हारे पास, वो होता है तुम्हारा प्रोजेक्ट। स्टार्टिंग फेज में तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट ढंग का होना चाहिए, ढंग का प्रोजेक्ट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बेस्ड प्रोजेक्ट। और जेनरिक प्रोजेक्ट जैसे होते हैं टू डू, या तुमने एक मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, नकली सा, नकली सा बात कर रहा हूँ इसके अंदर। बहुत से हमारे ईआरपी लॉगिन टाइप इस तरीके से होते हैं, यूआई होते हैं। बस एक तरह से हमने ऐसा बना दिया कि लिंक्डइन का या यूट्यूब का क्लोन सा बना दिया, वो क्लोन नहीं होता, यूआई होता है। बस उसके अंदर बस दिख रहा है, बटन बटन कोई काम नहीं कर रहे। ऐसे नौटंकियां नहीं चलती हैं, ऐसी नौटंकियां नहीं चलती हैं। थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। जैसे अगर मैं एक दिखाऊं अपना, सीधा इस पे सर्च करते हैं। ये क्या है? ये इट्स जस्ट लाइक यूट्यूब, मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है एक यूट्यूब। और इसको ना डीपली समझना है। अब इसके अंदर करा क्या था, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस तुम्हें। ये आ गया, तो यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ ये फ्रंट एंड है, बैक एंड है। ये मेनली इतनी सारी चीजें करता है। अपलोड कर रहे हो थंबनेल वगैरह, इसके अंदर लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लेलिस्ट बना सकते हो। इसमें एडमिन पैनल भी है, तुम स्विचिंग भी कर सकते हो कि मुझे जो वीडियो है जो मैंने अपलोड करी है वो विजिबल रखनी है कि नहीं। इसके अंदर सब कुछ हो सकता है। वो एडमिन पैनल भी है। अगर मैं इसको लॉग इन करके दिखाऊं तुम्हें, तो सेटिंग में गए, यहाँ ये है। तो तुम देख सकते हो ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, राइट। एंड सिमिलरली और भी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। अब तो तुम्हारे पास वाइब कोडिंग की पावर है, तो तुम बहुत से मल्टीपल एजेंट्स को यूज करके भी समझ समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो और कोई ढंग का प्रोजेक्ट बना सकते हो। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, एक हितेश चौधरी का चैनल है, उससे मैंने ये वाला बनाया है। वैसे एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बैकएंड सीरीज है उनकी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा। बैकएंड जो है ना सारा इसका, वो मैंने उनसे सीखा है। एज अ असाइनमेंट उन्होंने दिया था, तो उन्होंने एक कंट्रोलर मुझे बना के दिया, कि जैसे कंट्रोलर में उन्होंने यूजर बना के दे दिया मुझे, और बाकी जो सारे थे वो इन्होंने होमवर्क दे दिए थे, तो ये सारे मैंने कंप्लीट करे। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तुम्हें 3-4 महीने लग सकते हैं इसके अंदर। और अगर जल्दी डेडिकेटेडली करो तो 1-2 महीने में भी हो सकता है। इट मोर डिपेंड अपॉन यू। तो ये बैकएंड करा, और उनका जो फ्रंट एंड का है ना, उन्होंने फ्रंट एंड के लेआउट्स दे रखे थे, बट उसके अंदर भी रिडक्स होता है, रिडक्स टूल किट होती है। उसमें किस तरीके से हम सर्विसेज का पार्टीशन करेंगे, तो तुम देख रहे हो, एक तरह से तुम्हें एक आइडिया मिलने लगा होगा कि ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। तो इन जैसे बहुत सारे होंगे, उन आइडियाज की बात कर रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स बेस्ड। ठीक है, कि अगर तुम अपने रेज्यूमे में भी डालोगे कि इसके अंदर ये सारी चीजें परफॉर्म हो सकती हैं। जैसे अगर मैं रेज्यूमे दिखाऊंगा अपना, तो एक्सोराइन के अंदर मैंने छोटा ही लिखा है, सपोर्टिंग वीडियो अपलोड, प्लेलिस्ट, यूजर इंटरेक्टिविटी, स्टेट मैनेजमेंट, रिडक्स टूलकिट, ये एपीआई टेस्टिंग पोस्टमैन से करी है। इसके अंदर और भी सारी चीजें ऐड हो सकती हैं। ठीक है, तो तुम समझ रहे होगे। तो हमें ना लुचुर पुचुर सा 2 रुपए के प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने हैं इसके अंदर। अब अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस या बोल सकते हैं कोई क्लाइंट का प्रोजेक्ट या वगैरह ऐसे नहीं है ना चीजें, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो सबसे मेन रोल अदा करता है। अगर ये नहीं होगा, इसके अंदर दम नहीं होगा, तो जो भी मैं बता रहा हूँ वो कूड़ा है। घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम 100 1000 कितने भी अप्लाई कर लो, कुछ नहीं होगा फिर। क्योंकि उनको ना एक यूनिक चीज चाहिए होती है, कि प्रोजेक्ट में भी कुछ ऐसा बना दिया कि बिल्कुल मजा ही आ गया, कि एकदम ही अलग चीज। और ज्यादा उसको एक्सप्लेन भी नहीं करना है, मतलब पता चला तुमने पूरा ही फिर यहाँ पूरा ही स्पेस उस प्रोजेक्ट का ले लिया, 4-5 लाइनें मुश्किल से,
एक प्रोजेक्ट है अच्छा सा दमदार हमारा और 4-5 लाइनें हैं उसके अंदर स्ट्रक्चर्ड वे में हमने दिखा दी है। ठीक है, अब तुम्हें ये आइडिया लग गया होगा कि प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट। एटलीस्ट इनिशियल फेज में प्रोजेक्ट होना जरूरी है, वो भी कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रोजेक्ट। उसको डेडिकेटेडली थोड़ा टाइम लगाओ, 2-3 महीने लगाओ उसके अंदर और उसको अच्छे से बनाओ। दैट्स इट। उसके बाद उसको शोकेश करना भी जरूरी है। जैसे अगर मैं यहाँ गेटअप पे दिखाऊं, मैंने ये बना दिया। अब जब मैंने बनाया यहाँ अबाउट के अंदर ये डाल रखा है, इसका लिंक वर्सल पे डिप्लॉय कर दिया इसको मैंने, इसके अंदर यहाँ रीडमी फाइल लगाई है। तो देख रहे हो तुम, इस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है चीज कि अगर हमने कोई चीज बनाई है, यहाँ मेरे सारे कमिट्स भी हैं कि उस बंदे को दिखे 48 कमिट्स कर रखे हैं, ऐसे धीरे धीरे इसने सारी चीजें करी थी। तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कि तुम्हें गिटहब का भी आइडिया होना चाहिए। एक तरह से जाते हुए ही दिख जाता है कि हाँ प्रोफेशनलिज्म दिख रहा है, इसके काम में दिख रहा है। कि बहुतों के मैंने रेज्यूमे भी वो देखे हैं गिटहब्स, 2 रुपए के गिटहब्स हैं, उसके अंदर कोई भी तुमने वो डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रखा, कुछ भी सजा वजा नहीं रखा उसके अंदर, रिप्रेजेंटेशन कूड़ा है। तो ऐसे गिटहब पे तो मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें एक तरह से ऐसा इंप्रेशन डालना है फर्स्ट कि उन्हें दिखे कि हाँ तुम काम करने लायक हो, तुम सीरियस लेते हो चीजों को। ठीक है, तो दैट्स द वन थिंग। उसके बाद हाउ टू स्ट्रक्चर देम इन रेज्यूमे। जैसे अब यहाँ है, ये वाला तो सेगमेंट हटा दो। ठीक है, अब सबसे पहले तुम्हारे समरी रहेगी। ठीक है, जो भी तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, समरी के बाद सीधा तुम प्रोजेक्ट्स डालना। ठीक है, प्रोजेक्ट्स के बाद मेरी टेक्निकल स्किल्स हैं। उसके बाद एजुकेशन के अंदर तुम्हारे पास स्पेस कम होगा तो तुम अगर 10th और 12th की भी इसके अंदर एजुकेशन में डाल सकते हो, क्योंकि फिर अगर अच्छे मार्क्स आए तो डालना। फिर अचीवमेंट्स में तुमने कोई वर्कशॉप ऐड करी हो, या तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेशन हो, या तुम डीएसए कर रहे हो, कितने भी क्वेश्चन तुमने करे हो, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर करना होता है। सबसे पहले सबसे वैल्यूएबल चीज होनी चाहिए तुम्हारी। दैट्स इट, गॉट द आइडिया। अब हाउ टू चेक वेदर इट्स गुड, हाउ टू एक्चुअली रिव्यू एंड हैव द पर्सनलाइज्ड गाइड। अब ये प्रॉब्लम हो जाती है मेनली ना, हमें ये तो बता दिया जाता है कि हाँ इस तरीके से करना है, बट एक गाइड नहीं होता, एक ऐसे दोस्त की सब कुछ आता हो, उसे सब कुछ पता हो और उससे हम डायरेक्टली पूछ लें। तो उसके लिए एक बढ़िया टूल है यहाँ, नोटबुक एलएलएम। अब ये नोटबुक एलएलएम जो है ना, मुझे बेहतरीन लगा। जैसे ही इसको तुम अगर ऑन करोगे, इसको ऑन करा तुमने और यहाँ ये न्यू क्रिएट न्यू नोटबुक पे, अब तुम्हें इसमें क्या करना है, सारे अपने जो कंटेंट है ना, जैसे तुमने अपना रेज्यूमे है, कोई रेज्यूमे बनाया तुमने, तुमने अपना कोई कवर लेटर बनाया, कवर लेटर भी बहुत जरूरी होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कवर लेटर दिखाता हूँ अभी। ये मेनली एक टेक्स्ट फाइल ही है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना क्या लिखा है। तो इस तरीके से तुम्हें स्ट्रक्चर करनी होती है कि मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। एक छोटा सा हमने मैसेज भेज दिया उसको कि दैट्स व्हाट आई कैन डू। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर अपलोड करना, रेज्यूमे अपलोड करना, अपनी वेबसाइट अपलोड करना, जो भी तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं डिप्लॉय कर रखे हैं, गिटहब लिंक्स अपलोड कर देना, जो भी तुम्हारे पास रिसोर्स है ना जिसके बारे में तुम्हें पूछना है, इसके अंदर पूरा भेज देना। ठीक है, अब भेजने के बाद यू कैन स्टार्ट टाइपिंग, और इससे उस तरीके से ही पूछो कि मैं अप्रोच कैसे करूँ, अब मैं अपने जो मैसेज है उसको स्ट्रक्चर कैसे करूँ। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसपे तुम जा सकते हो। जैसे अगर हमें कंपनीज को अप्रोच करना है तो मेनली हमारे प्लेटफॉर्म्स में सब पे ही अकाउंट बना लो भाई। वेल फाउंड, फाउंडेड, अजीब बात लगेगी तुम्हें तो, अब तक जो मैंने दिए है ना आगे जाके, जिनमें मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ है और वहां वो बुला रहे हैं मुझे, तो जो ऑफलाइन हुए हैं वो ज्यादातर इंटर्नशाला पे हुए हैं। ज्यादातर इनमें कुछ हाई नहीं रहता, इंटर्नशाला पे आते हैं अगर वो जेन्युइनली देखेंगे तुम्हारे रेज्यूमे में दम है तो। और लिंक्डइन तो है ही, और कोल्ड ईमेल, कोल्ड ईमेल भी बताऊंगा किस तरीके से करते हैं ये। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, सब पे अपने प्रोफाइल तो बनाओ, कम से कम प्रोफाइल बनानी जरूरी है, उसको नीटली स्ट्रक्चर करो। ठीक है, दैट्स द थिंग, नीटली स्ट्रक्चर करके इन प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, देखो, और ईमेल पे आते रहेंगे तुम्हारे मैसेज फिर
कि कोई कंपनी आई उस पर अप्लाई कर दो जाके, उस पर फिर अच्छे से स्ट्रक्चर करो मैंने ये बनाया है। सब में एक इस तरीके से मत करना कि मैंने एक टेम्पलेट बना दिया सब में वही छाप दूंगा मैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिप्शन जो है, और डिस्क्रिप्शन पहले पेस्ट कर दो तुम नोटबुक एलएलएम में। तुमने डिस्क्रिप्शन उस कंपनी का कर दिया, उसके बाद उसको बोला कि अब मुझे ये बताओ किस तरीके से मैं मैसेज भेज सकता हूँ इन्हें। स्क्रीनशॉट तो इसमें नहीं लगेगा, स्क्रीनशॉट के लिए तुम जेमिनी यूज कर सकते हो या चैट जीपीटी। अगर स्क्रीनशॉट कोई ऐसे भी होता है कि करियर पेज है तुम्हारा, कोई करियर पेज के अंदर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में क्या लिखूं, मेरा तो है ही नहीं कोई, या इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं कि नोटिस पीरियड क्या है। ये जो नई नई टर्म्स आती है ना, ये शायद तुम्हें पता नहीं होंगी, तो इसका जवाब तुम चैट जीपीटी से ले सकते हो। स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। करियर पेज फिलिंग प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देगा नोटबुक एलएलएम, ठीक है। जो नोटबुक एलएलएम है, नोटबुक एलएलएम ही होगा शायद नाम इसका। दैट्स इट। एडिट की बात आ गई। अब मैं रेज्यूमे को एडिट किस तरीके से करूंगा, ठीक है। रेज्यूमे का स्ट्रक्चर मुझे पता चल गया, अब हाउ आई एम गोना एडिट इट। अब ये है एक ओवरलीफ पे जाओगे, ओवरलीफ, ठीक है। ओवरलीफ पे गए तुम, यहाँ तुम्हें एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना होगा। बनाया हमने न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ इसके अंदर मेनली हमें रेज्यूमे बनाना, तो एक टेम्पलेट लेते हैं सबसे पहले। टेम्पलेट्स के अंदर रिपोर्ट सीवी रेज्यूमेस, अच्छा ऐसे है। हमें सर्च करना है एक्चुअली, तो सर्च किस तरीके से होता है। यहाँ ये टेम्पलेट्स दिख रहा है तुम्हें, टेम्पलेट्स पे सर्च करोगे। यहाँ जेक्स रेज्यूमे नाम से तुम्हें सर्च करना पड़ेगा। हाँ, जेक्स रेज्यूमे डालोगे तुम, तो जब ये क्लिक करोगे ना तुम, और ओपन एज टेम्पलेट, तो ये खुल जाएगा। ये खुल गया। अब इसके अंदर ये तुम्हें दिख रहा होगा कि एज इट इज यही है ये, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर करा हुआ है इसे, बस कुछ नहीं है, 2 रुपए की चीज है ये। अब ये फर्स्ट लास्ट नेम है, यहाँ कंट्रोल+F दबाओ और फर्स्ट लास्ट टाइप कर दो। हाँ, फर्स्ट लास्ट देख लिया। अब यहाँ अपना नाम डाल दो, जैसे डाल रहा हूं मैं। देखो टाइम लगेगा इसके अंदर, मेहनत करनी पड़ेगी तमीज से लिखने के लिए। रिकनसाइल जैसे क्लिक करोगे वो तुम्हारा अपडेट हो गया। ऐसे ही पूरा तुम्हें अपडेट करना है। ये चीजें की कॉलम ही हटा देना, ये और भी ऐड करने होंगे। और इसको ऐसे कर सकते हो कि पूरा कॉपी करा मैंने, उसको चैट जीपीटी पे दे दिया कि ये लेटेक्स कोड है, ये इस लेटेक्स कोड को स्ट्रक्चर कर दो, तो वो स्ट्रक्चर कर देगा। तुम्हें एक तरह से आइडिया मिल गया होगा हाउ वी कैन मैनेज दैट। और मेनली हमें इस तरीके से देखना है कि यहाँ ये है लाइन। अब ये लाइन यहाँ कहाँ लिखी हुई है, ये लाइन मैंने सीधा कंट्रोल+F दबाया और ये लाइन के पास चला गया मैं, तो अच्छा ये वाला कॉलम है ये, तो इसमें मैं विचड़ पिचड़ करके स्ट्रक्चर कर दूंगा। दैट्स हाउ द ओवरऑल फ्लो इज। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तुम हटा भी सकते हो इसके अंदर। इस तरीके से करने का फायदा क्या है, जब कैनवा पे करते हो ना तुम, तो एटीएस स्कोर के अंदर वो तुम्हारा जो करेक्टर को रिकॉग्नाइज करने का सिस्टम होता है ना, ओसीआर, वो अच्छे से नहीं चलता। तो कैनवा पे करोगे तो ये भसड़ आती है। वर्ड प्रेस पे या डॉक्स फाइल लगा रहे हो तो बहुत सिंपल हो जाती है वो। इसलिए ये लेटेक्स ज्यादा रिकमेंड करा जाता है। इस लेटेक्स के अंदर ओसीआर भी अच्छे से होता है, उसके साथ साथ इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड मैनर भी है चीजें, ठीक है। लग रहा है कि हाँ प्रोफेशनल वाली फील आ रही है। दैट्स इट। अब स्टार्ट अप्लाइंग के से पहले मैं ये बता दूं कि अब ये देखो मैंने एक पोर्टफोलियो बना रखा है, तो ये पोर्टफोलियो भी बहुत जरूरी होता है। पोर्टफोलियो भी तुम्हें डालना होगा जब तुम ईमेल्स डालोगे या कहीं तुम लिंक्डइन पे जा रहे हो, तो पोर्टफोलियो में ना हमारा सब कुछ होता है। जैसे मैंने यहाँ डाउनलोड रेज्यूमे डालूंगा तो मेरा सीधा रेज्यूमे आ जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ व्यू प्रोजेक्ट डालूंगा तो व्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर मेरे सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। ये देख लेगा कि किस तरीके से कितने लाइव हैं ये, वो सीधा क्लिक करके मेरे उस पे जा सकता है, सोर्स कोड पे या लाइव पे। और ये एक तरह से मेरी स्किल्स भी, मेरा एक्सपीरियंस भी सब बता रहा है। तो एक तरह से ये चीज बहुत जरूरी है
और इसको ना थोड़ा डिसेंट मैनर में बनाना। और ये डिसेंट मैनर तुम क्लॉड से पूछ सकते हो कि स्क्रीनशॉट पूरा लिया, बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ मैं, नोट करते रहना वरना घंटा याद नहीं रहेगी। कि स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट लेके फिर मैंने देखा कि हाँ इस चीज को मैं बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन रेडी मैनर में इन अ मॉडर्न डिजाइन किस तरीके से बना सकता हूँ, किस तरीके से कलरिंग करनी चाहिए मुझे, डिजाइनिंग करनी चाहिए, ये क्लोड पे बोल दो उसको। तो वो बताएगा कि ये वाला कलर यूज करो, तुम टेलमेंट सीएसएस यूज कर रहे हो, सीएसएस यूज कर रहे हो, तो इस तरीके से थोड़ा बातचीत करो उस एआई से और उससे पूछो कि किस तरीके से मैं एक अच्छी वेबसाइट बना सकता हूँ। ठीक है, ये रेज्यूमे में करने की जरूरत है क्योंकि मैंने भी करी थी। दैट्स इट। अब ये पता नहीं कोई नकली सी कंपनी थी, इसके अंदर मुझे ये कोल्ड ईमेल भेजना था। तो मैंने किस तरीके से भेजा था, हेलो कोई भी टीम है जो, ठीक है, हेलो ये वाली टीम, आई सो योर ओपनिंग इन, जो भी इनका रोल है, आई एम अ दिस दिस दिस, वाई मी, ठीक है, वाई मी डाल के अगर एक्सपीरियंस हो तो इसके अंदर तुम प्रोजेक्ट डालोगे कि मैंने प्रोजेक्ट में ये बनाई है चीजें। उसके बाद प्रूफ ऑफ वर्क में ये इस तरीके से तुम स्ट्रक्चर कर सकते हो, मतलब ये एक्सपीरियंस वाला हटा देना और ये प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर तुम अपना प्रोजेक्ट डाल सकते हो। उसके साथ और भी फील्ड ऐड हो सकती हैं, वो तुम इससे बात करके सॉल्व करना। ठीक है, 3 पॉइंट होने चाहिए तुम्हारे जो बेस्ट हैं। और ये मैंने एक तरह से कंसिस्टेंसी का दिखा दिया था कि हाँ हम हाईली एक्टिव हैं गिटहब पे वगैरह वगैरह। तो बस इतना ही करना होता है और उसके साथ हमें लिंक्स देने होते हैं, पोर्टफोलियो का लिंक, प्रोजेक्ट्स का लिंक, गिटहब का लिंक। ठीक है, सो दैट्स इट। और यहाँ हमने इस तरीके से लिख दिया। भाई मुझे कॉल वॉल मत करना, मैं उठाता नहीं हूँ। उसके बाद इस तरीके से करना है। सो इतना ही था मेनली, तो सारी चीजें बता दी हैं आई गेस मैंने, है ना। दैट्स इट, थैंक यू।